नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आइए हम लोग अपने 30 प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम नज़दीक है और लेकिन फिर भी आप लगे रहिए। और आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। ए सेवा, बी वेतन, सी गर्व, डी छात्रों का विश्वास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, छात्रों का विश्वास, क्योंकि छात्रों का विश्वास शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने पर सही पाए जाने पर वह कहलाती है। ए सिद्धांत, बी कानून, सी खोज, डी मूल संकल्पना। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धांत, ठीक है। तो यानी सत्यापित परिकल्पना को वैज्ञानिक सिद्धांत यानी थ्योरी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ए विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, बी श्रुतलेख एवं कार्य, सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, डी व्याख्या एवं श्रुतलेख। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख। तो ये विधियां छात्र केंद्रित और सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा कि छात्र केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी हीलियम, डी मीथेन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीलियम, क्योंकि हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, ठीक है, और यह ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई में किया जाता है। ए जूल, बी डेसिमल, सी न्यूटन, डी नैनो इकाई। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेसिबल, ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल यानी डीबी का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। तो ए लैपिस, बी यू आकार की घाटी, सी भी आकार की घाटी, डी जलप्रपात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यू आकार की घाटी, क्योंकि हिमनदों के अपर्दन से यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, मतलब कई बार पूछा है क्वेश्चन। तो ए राप्ती, बी सुवर्ण रेखा, सी नर्मदा, डी सिंधु। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा नदी झारखंड से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कई बार पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो झारखंड में पाई जाती है। तो सुवर्ण रेखा है जो झारखंड में से बहती हुई और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 का छात्र समय पर कार्य नहीं करता, सुधारात्मक उपाय है। ए प्रधानाध्यापक को बताना, बी खेल से रोकना, सी कारण जानकर मार्गदर्शन, डी अभिभावक को सूचना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी कभी भी साइकोलॉजी टाइप का कोई मतलब पेडागोजी पूछता है तो उसमें सिंपल सी बात है कि जो पॉजिटिव आंसर होंगे वही सही हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप प्रधानाध्यापक के पास भी अगर भेजते हैं तो बच्चा जो है परेशान होगा, ठीक है। खेलने से रोकेंगे तो पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगना है, ठीक है। अभिभावक को सूचना से भी वो जो है डरता है। तो क्या हुआ कि कारण पहले जानेंगे कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है और उसका मार्गदर्शन करेंगे टीचर अपने स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। ए भोपाल, बी उज्जैन, सी इंदौर, डी ग्वालियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भोपाल, क्योंकि भोपाल में ऊपरी और निचली 2 प्रमुख झीलें स्थित हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ए लाल सागर, बी काला सागर, सी अरब सागर, डी भूमध्य सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, भूमध्य सागर, क्योंकि भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ए 16 सितंबर, बी 7 सितंबर, डी 30 सितंबर और मतलब सी 30 सितंबर और डी जो है 22 अप्रैल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर, ठीक है। ओजोन पर परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को जागरूकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ए प्राथमिक उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटक। और इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो शाकाहारी जो होते हैं वो प्रथम उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। तो शाकाहारी सीधे उत्पादकों को खाते हैं इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब देखिए इसमें पूछ देगा कि पोषक स्तर में कौन सा द्वितीयक स्तर है, तब ये प्राथमिक उपभोक्ता ही द्वितीयक स्तर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ए रासायनिक चक्र, बी जैव भू रासायनिक चक्र, सी भूगर्भीय चक्र, डी भू रासायनिक चक्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जैसे कार्बन या नाइट्रोजन
चक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ए डीजल, बी पेट्रोल, सी हाइड्रोजन, डी कोयला। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन जलने पर केवल जल वाष्प छोड़ता है जो प्रदूषण मुक्त है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए अगर अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और देखिए आगे क्वेश्चन, संकटग्रस्त जीव विशाल पांडा कहाँ पाया जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी चीन, डी ब्राज़ील। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन में। ठीक है, तो ये विशाल पांडा जो है वो चीन में पाया जाता है, तो चीन के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के बाद से इंडिया में मतलब बहुत सारे पर्यावरण के रूल्स जो है आए थे, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, MIC जिसको बोलते हैं 1984 में हुआ था। ठीक है, और ये आइसोसाइनाइड के रिसाव से यह त्रासदी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है? ए जापान, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ दिसंबर में गर्मी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ए हाथी, बी सांप, सी गैंडा, डी शेर या एशियाई सिंह। ठीक है, तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य ये शेर मतलब एशियाई शेर जो है उनके लिए बहुत ही उचित स्थान है। ठीक है, तो ये मतलब जो गिर का जंगल है एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ए महोगनी, बी कैक्टस, सी फर, डी चंदन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा ना, कैक्टस। ठीक है, कैक्टस जैसे पौधे कम पानी वाले शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए मृदा प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण के लिए। तो सड़कों के किनारे पेड़ लगाना ध्वनि प्रदूषण कम करने का तरीका है। आप देखे होंगे कई बार स्कूल्स वगैरह में अशोक का पेड़ लगाया जाता है, क्योंकि अशोक का पेड़ जो होता है सबसे घना होता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि कैंपस के अंदर बाहर की ध्वनि यानी सड़क पे स्कूल है अगर तो वो मतलब कम कर देता है उस चीज़ के लिए। तो इसी पर्पज़ से ग्रीन मफलर का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ए सूर्य, बी पृथ्वी, सी चंद्रमा, डी शुक्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, भू परिस्थिति में ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य है। ठीक है, सूर्य ऊर्जा की जीवन के लिए ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ए वरुण, बी बुध, सी शनि, डी शुक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ए कपास, बी जेट्रोफा, सी गन्ना, डी आलू। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा के बीजों से बायोडीजल तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए 1982, बी 1986, सी 1992, डी 1996। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1986। तो 1984 में भोपाल त्रासदी गैस मतलब वाली घटना हुई थी, और 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। पर्यावरण को बचाने हेतु यह कानून 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापमान का मुख्य कारण है? ए हिमनदों में वृद्धि, बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, डी वनों में वृद्धि। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो CO2 गैसें ऊष्मा को सोख लेती हैं जिसे धरती का तापमान माप बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सारे क्वेश्चन NCERT में आपको मिल जाएंगे, तो कहीं मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन NCERT जरूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए शीतोष्ण वन, बी उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन, सी घास प्रदेश, डी सवाना। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, तो वर्षा वनों में अनुकूल जलवायु के कारण विविधता सबसे अधिक है। ठीक है,
एग्ज़ाम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी है। बहुत सारे चैनल्स होंगे जो एनसीईआरटी आपको रेगुलरली दे रहे होंगे, तो उसको सर्च करके ज़रूर एनसीईआरटी तो मतलब पढ़ते रहिए। अभी तो ठीक है एग्ज़ाम है, तो जब वो ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण लावा से होता है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, काली मिट्टी। तो ज्वालामुखी लावा के ठंडे होने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत परावैंगनी किरणों को रोकती है? ये समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो समताप मंडल की ओजोन परत हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है, यूवी जो रे होती है, और अगर नहीं रोकती तो यूवी रो से त्वचा कैंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए जल की गुणवत्ता में सुधार, बी जल वेग वृद्धि, सी प्रचुरता बढ़ाना, डी तापमान नियंत्रण। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल की गुणवत्ता में सुधार। तो गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कर जल की गुणवत्ता सुधारना इसका लक्ष्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का स्रोत है? ए नीम, बी देवदार, सी चीड़, डी ओक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा नीम, ठीक है। तो नीम की पत्तियों और तेल का प्रयोग प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में होता है। तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, बस लगे रहिए, छोड़िएगा मत, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।